क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी समझ कितनी सीमित हो सकती है जब हम चीजों को केवल अपने दृष्टिकोण से देखते हैं? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि हर दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं तीन अंधे दोस्तों और एक हाथी की दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में तीन अंधे दोस्त रहते थे। वे जन्म से ही नेत्रहीन थे, लेकिन उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि उनकी ये कमी कभी उनके जीवन में बाधा नहीं बनी। वे अपनी कमजोरियों को कभी अपनी सीमाएं नहीं मानते थे। वे हमेशा मिलकर जीवन के नए अनुभवों को समझने और आनंद लेने का प्रयास करते थे। एक दिन गांव में खबर फैली कि राजा के महल से एक विशाल हाथी गांव में लाया गया है। यह हाथी बहुत सुंदर और शक्तिशाली बताया जा रहा था। पूरा गांव उसे देखने के लिए उत्सुक था। जो भी लोग हाथी को देखकर लौटते, वे उसकी भव्यता और अनोखेपन की कहानियां सुनाते। तीनों दोस्तों ने भी हाथी के बारे में सुनकर उसे जानने की इच्छा जताई, लेकिन उनकी अंधता के कारण वे उसे देख नहीं सकते थे। उन्होंने निर्णय लिया कि वे हाथी को छूकर उसके बारे में जानेंगे। उनके लिए यह सिर्फ एक जानवर के बारे में जानने का अवसर नहीं था, बल्कि जीवन के एक नए अनुभव को समझने का मौका भी था। अगले दिन तीनों दोस्त हाथी को देखने गए। जैसे ही वे हाथी के पास पहुंचे, वे उसे महसूस करने के लिए अलग अलग जगह खड़े हो गए। पहला दोस्त हाथी के पास गया और उसका पैर छूने लगा। उसने महसूस किया कि वह मोटा, लंबा और मजबूत है। उसने कहा, अरे, अब मैं समझ गया। हाथी एक विशाल खंबे जैसा है। दूसरा दोस्त हाथी के पेट के पास खड़ा था। उसने महसूस किया कि पेट चौड़ा, गोल और दीवार जैसा कठोर है। उसने तुरंत कहा, तुम गलत हो। हाथी तो एक बड़ी दीवार जैसा है। तीसरा दोस्त हाथी की पूंछ के पास पहुंचा। उसने पूंछ को पतली और लचीली महसूस किया। उसने चौंक कर कहा, तुम दोनों ही गलत हो। हाथी तो एक लंबी और मोटी रस्सी जैसा है। तीनों दोस्तों की राय अलग अलग थी। उनके अनुभव उन्हें अलग अलग समझ दे रहे थे। पहला दोस्त जिद करता कि हाथी खंबे जैसा है। दूसरा दोस्त अपनी बात पर अड़ा रहा कि हाथी दीवार जैसा है। तीसरा दोस्त बार बार कहता कि हाथी रस्सी जैसा है। उनकी बहस इतनी तेज हो गई कि गांव वाले भी वहां इकट्ठा हो गए। हर कोई उनकी बहस सुन रहा था, लेकिन किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कैसे समझाया जाए। तभी वहां से एक बुजुर्ग और बुद्धिमान व्यक्ति गुजरा। वह उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगा। जब उनकी बहस खत्म नहीं हुई, तो उसने हस्तक्षेप किया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तीनों ही सही हो और साथ ही गलत भी। तुमने हाथी को अलग अलग हिस्सों से महसूस किया है, लेकिन तुमने उसके पूरे शरीर को नहीं समझा। फिर वह व्यक्ति हाथी की ओर इशारा करते हुए समझाने लगा, देखो, इसका पैर खंभे जैसा है, पेट दीवार जैसा और पूंछ रस्सी जैसी है, लेकिन ये सिर्फ इसके हिस्से हैं। हाथी इन सब का सम्मिलन है। अगर तुम अपने अनुभव को एक साथ जोड़ो, तभी तुम हाथी की सही पहचान कर पाओगे। बुजुर्ग व्यक्ति की बात सुनकर तीनों दोस्तों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि उनकी असहमति सिर्फ उनके सीमित दृष्टिकोण के कारण थी। वे ये भी समझ गए कि किसी भी चीज को पूरी तरह समझने के लिए एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनना और मिलकर काम करना जरूरी है। उन्होंने अपनी बहस को खत्म कर दिया और मिलकर हाथी को समझने का प्रयास किया। अब उन्हें पता चल गया कि हाथी खंभे, दीवार और रस्सी के साथ साथ एक जीवित और विशाल प्राणी है। अनेक अधूरी जानकारी का खतरा। अगर हम किसी चीज को सिर्फ एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमारी समझ अधूरी रह जाती है। दृष्टिकोण का महत्व। हर व्यक्ति का अनुभव और दृष्टिकोण अलग हो सकता है। अगर हम सभी दृष्टिकोण को एक साथ जोड़े, तो ही सच्चाई का पता चलता है। सहयोग और संवाद की शक्ति। समस्याओं का हल तभी निकाला जा सकता है जब हम एक दूसरे की बातों को समझें और सहयोग करें। यह कहानी हमारे जीवन के हर पहलू पर लागू होती है। चाहे ये किसी काम को समझने की बात हो, रिश्तों को मजबूत करने का सवाल हो, या किसी समस्या को हल करने का प्रयास हो। यह हमें सिखाती है कि हर किसी की बात सुनना, उनकी समझ को मान्यता देना और मिलकर काम करना कितना महत्वपूर्ण है। तीन अंधे दोस्तों और हाथी की यह कहानी केवल एक मनोरंजक घटना नहीं है। यह हमें सिखाती है कि हम अपनी समझ को दूसरों की मदद से और बेहतर बना सकते हैं। जब हम अपने अनुभवों को जोड़ते हैं, तभी हम सही और पूरी तस्वीर देख पाते हैं। जीवन में भी हमें दूसरों के दृष्टिकोण को सम्मान देना चाहिए और अपनी सोच को विस्तृत करना चाहिए।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे कहानी का खजाना चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।